शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज मैं सिखाने जा रही हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए। तो मुझे भाई डिमांड बहुत आया है इस लेसन के लिए, जो है लेसन नंबर 23 इन्फेक्शियस डिजीज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। अभी इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स व्हाट, जो एक दूसरे को टच करने से या फिर करीब आने से फैलता हुआ है। जैसे कि अभी तो भाई इतना बड़ा इन्फेक्शियस डिजीज कोरोना, उसका हम लोगों ने सामना किया हुआ है। तो वो एक खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये तो हम लोगों को पता चल गया। लेकिन ऐसी और भी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन से होती है। उसी के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, और हमें उनसे किस तरह से बचना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों ये, क्योंकि अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग कितने तो लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, है ना। अभी कोरोना में इतना सारी दुनिया को बंद कर दिया गया था, सबके लॉकडाउन किया गया था। क्यों? क्योंकि लोग आपस में इन्फेक्शन न हो उन लोगों को और उनको कोरोना से छुटकारा मिले। ठीक है, इसके लिए कितना सारा प्रिवेंशन लिया गया था, है ना। तो इसके लिए तो हम लोगों ने भी प्रिवेंशन लिया, इसके लिए तो आज हम लोग है ना, इतनी खतरनाक बीमारी से भी लड़कर हम लोग आज सही सलामत है। ओके, तो can you tell one, when your friend fall while playing and get hurt, does anyone tell you don't get near them, you will also get hurt? अभी समझिए, आपकी कोई सहेली है, वो गिर गई खेलते खेलते और उसे चोट लग गई। तो आप लोगों को कोई कहता है क्या, हे उसके पास मत जाना, उसको चोट लगी है। अगर तुमने उसकी चोट को हाथ लगा दिया ना, फिर तुम्हें भी चोट लग जाएगी। ऐसे कभी हंसी आ रही है ना तुम लोग को ये सुनकर? अरे ऐसे कभी होता है क्या, किसी को चोट लगी हो और उसको हाथ लगाएंगे तो हम लोगों को भी चोट लग जाएगी। और उन्होंने पूछा है, सपोज योर मदर हैज अ हेडेक, अगर आपके मम्मी का सिर दर्द कर रहा है, डू यू ऑल्सो गेट अ हेडेक इफ यू गो नियर हर? तो आप अपनी मम्मी के पास जाओगे तो क्या तुम लोगों को भी सर दर्द होना शुरू हो जाएगा? नहीं ना, फिर से हंसी आई ना तुम लोग को। अरे ऐसे थोड़ी होता है क्या नहीं? तो तीसरा सवाल इन्होंने हमें ऐसे किया है कि व्हेन इज इट दैट यू आर टोल्ड नॉट टू गो नियर अ सिक पर्सन, not to use their utensils for eating or drinking, not to use their hankies, towels and clothes? अभी कभी तुम लोगों को ऐसे कहा जाता है कि ये जो बीमार इंसान है उसके पास मत जाना, उसके यूटेंसिल्स यानी उनके बर्तनों में खाना मत खाना, पानी मत पीना उनके ग्लास में, नॉट टू यूज देयर हैंकीज, उनकी जो हैंकी है, रुमाल है, उसको यूज मत करना, उनके टॉवेल को हाथ मत लगाना, उनके कपड़ों को हाथ मत लगाना, उनके कपड़ों को मत पहनना, और उस जगह पे भी मत जाना जहां पर ये बीमार इंसान है। ऐसे भी हुआ है ना भी, जैसे कोरोना में लॉकडाउन हुआ, फिर किसी को अगर सर्दी खांसी भी हो जाती थी तो उसे 14 दिन के लिए एक रूम में रख दिया जाता था प्रिकॉशन के लिए। थोड़े सिम्टम भी दिखाई दिए तो उन्हें हम लोग प्रिकॉशन में रखते थे या फिर अस्पताल में उन्हें रखते थे एडमिट करके, है क्या नहीं। और कोई भी उनका चीज यूज नहीं कर सकता, टॉयलेट भी यूज नहीं कर सकता, टॉयलेट में भी नहीं जा सकता, है ना। अभी ये तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ ही गया है। नाउ infectious diseases, mother's burns or grandpa's baggage are not passes on from them to others. अभी
मम्मी को अगर कुछ छाला भी आ गया है जल के, तो अगर तुमने मम्मी के पास गए तो तुम्हारे भी हाँ बदन में छाले आएंगे क्या? नहीं। अगर आपके ग्रैंडपा की पीठ में दर्द है, अगर आप जाके अपने ग्रैंडपा के पास बैठोगे तो क्या आप लोगों को भी पीठ दर्द होगा क्या? नहीं ना। कैसे लिखते हैं ना ये लोग, क्या रे, है क्या नहीं? हंसी आती है इसे हम लोगों को सुनते हैं तभी, है क्या नहीं? However, one has to take care to stay away from people who are ill with the flu, means influenza, cold, सर्दी खांसी, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म एक स्किन की बीमारी है, ठीक है, वो गोल करके होती है, इसीलिए उसे रिंगवॉर्म कहते हैं। स्कैबीज, चिकन पॉक्स, ये बीमारी हुए इंसान के पास जाने से हमें मना किया जाता है। अंडरलाइन करो इसको। गिव टू नेम्स इन्फेक्शियस डिजीजेस, आ सकता है ये सवाल, या फिर व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये भी सवाल आपको आ सकता है। तो ये जवाब है उसका, ठीक है। फ्लू यानी वो जो बोलते हैं ना वायरल फीवर, फिर हम लोग एक को घर में बुखार आता है तो फिर सबको बुखार आता है। सर्दी खांसी एक को आती है तो फिर सबको आती है। रिंगवर्म भी बीमारी है, स्किन डिजीज है। अगर एक को रिंगवर्म हुआ है तो उसके कपड़ों को, उसकी चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, उसके रुमाल को यूज नहीं करना चाहिए, वरना वो भी तुरंत हो जाता है। स्कैबीज यानी क्या है ना, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं भाई, मुझे कोई तो कमेंट करके लिख देना स्कैबीज यानी कौन सी बीमारी है। और चिकन पॉक्स तो आप लोगों को पता ही है, जो पूरे बदन में वो फोड़े 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 आते हैं ना, डॉट 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 के जैसे, उसमें भी बहुत ज्यादा बुखार आता है। तो अगर किसी को चिकन पॉक्स नहीं हुआ रहता है, अगर हम उसके संपर्क में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो हम लोगों को भी वो हो जाता है। तो इन बीमारी हुए इंसानों के करीब या फिर बच्चों के करीब हमें नहीं जाना चाहिए। और फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, वहां पर भी अलाउड नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। 10 दिन 12 दिन के बाद ही आप आइएगा, ऐसे कहते हैं। अगर स्कूल में एग्जाम्स भी होते हैं तो उन्हें आम बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाता, उन्हें अलग से बिठाया जाता है अगर वो पेपर देना चाहते हैं तो फिर अभी ऐसे विश मत करना, हाँ तुम लोग अभी, हाँ गलत सोचना नहीं बिल्कुल भी, सब पता है मुझे तुम लोग की सोच। These diseases spread from one person to other, ये जो बीमारियां है ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने वाली बीमारियां है, ठीक है। सच डिजीजेस आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारियां होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से जो बीमारियां होते हैं, उन्हें इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। अगर आपको सवाल आता है ना तो उसमें आप लोग कोरोना भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट कॉजेज दीज डिजीजेस, तो भाई ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं उसके कारण क्या है, तो देखते हैं भाई अभी हम लोग क्या है। दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन सूक्ष्म जीव, ओके, जो दिखते नहीं है हम लोगों को हमारी खुली आंखों से। दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आंसर इन वन सेंटेंस में आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, ओके। Every infectious disease is caused by a specific microorganisms or germs. हर infectious disease जो होता है उसके specific microorganisms रहते हैं, जिसकी वजह से, या फिर वो जो germs होते हैं, उसके जो कीटाणु होते हैं, जिसकी वजह से वो फैलता है। When the germs of a particular disease
enter the body and begin to grow, the person gets the disease. अभी वो जो कीटाणु है, वो जो जर्म्स है, एक इंसान को, अगर मैं अभी एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर समझो किसी को रिंगवर्म हुआ है, ठीक है, तो रिंगवर्म हुए दोस्त है आपका, आप स्कूल में गए, आप उसके साथ बैठे, आपने देखा अरे उसे तो रिंगवर्म हुआ है, वो खुजल रहा है उसको, फिर तुमने देखा अरे ये क्या हो गया तुमको, फिर तुमने उसको हाथ लगाया, फिर वो जो हाथ तुमने लगाया तो उसके जो जर्म्स थे वो लग गए तुम्हारे हाथ में, और फिर वो जो तुम्हारा हाथ तुम जहां जहां पर भी टच करोगे तुम्हारे स्किन पर, वहां पर तुम लोगों को रिंगवर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर वो बीमारी तुम लोगों को भी होती है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इसके लिए टच में नहीं आना चाहिए। के हाउ इज वन पर्सन डिजीज पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। अभी एक इंसान की बीमारी दूसरे इंसान तक किस तरह से फैल सकती है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को रिंगवर्म बीमारी के बारे में एग्जाम्पल बताया। और सबसे ज्यादा है ना, ये क्राउड जहां पर होता है ना, वहां पर ये बीमारियां ज्यादा होती है। इसके लिए तो कोरोना में भी स्कूल्स बंद कर दिए थे ना। अगर एक बच्चे को भी हुआ रहेगा तो पूरे क्लास को हो जाएगा, पूरे क्लास को हुआ उतनी फैमिलीज को हो जाएगा, उतनी फैमिलीज को हो गया तो उतने नेबर्स लोगों को हो जाएगा। तो तुम लोग सोचो कितनी स्पीड में वो फैलेगी बीमारी, है ना। तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको वही है। When a person has a cold, अभी इन्होंने सर्दी की बीमारी के बारे में दिया है। अगर किसी को सर्दी है, the germs from his body spreads in the air when he coughs or sneezes। अभी वो जो व्यक्ति है जिसे सर्दी हुई है, तो वो जब भी खांसेगा, जब भी वो छींकेगा, तो उसके जो कीटाणु है, जर्म्स जो है, वो हवा में फैलेंगे। फिर हवा के साथ बहते बहते वो दूसरों के नाक में चले जाएंगे। ओके, तो when these germs enter other people's body, they can also get the disease। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति के अगर हम लोग संपर्क में आते हैं, भले हम लोग दूर भी है, लेकिन उसने छींका, खांसा, तो भी हवा के द्वारा वो कीटाणु हमारी तरफ आते हैं और फिर हमारे नाक में, मुंह में जाते हैं, और फिर हमें भी सर्दी खांसी हो जाती है तुरंत। दैट इज द डिजीज स्प्रेड्स। और इस तरह से ही बीमारी जो है वो फैलती है। टाइफाइड स्प्रेड्स when its germs are passed on by a person ill with typhoid to another person। अभी टाइफाइड ये जो बीमारी है, वो भी अगर किसी टाइफाइड हुए व्यक्ति के आप संपर्क में अगर आते हैं, तो वो जो जंतु होते हैं, वो जो कीटाणु होते हैं, वो जो जर्म्स होते हैं, वो आप में स्प्रेड होते हैं, आपके तरफ आ जाते हैं, और इसकी वजह से आप लोगों को भी टाइफाइड हो सकता है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। What are the different ways in which infectious diseases spreads? और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू एयर। तो सबसे पहला रीजन, हवा के थ्रू बीमारी फैलना। ठीक है, जैसे भी कोरोना में हम लोगों ने किस तरह से अपने आप को संभाला हुआ है। ठीक है, द जर्म्स ऑफ अ डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा आर प्रेजेंट इन द स्पिट और सलाइवा ऑफ द पर्सन हु हैज द डिजीज। अभी इन्फ्लुएंजा नाम की किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी हुई है, तो उसकी स्पिट यानी जो उसका थूक है उसमें
सलाइवा जो हमारे मुंह में रहता है ना, थूक, वो, और द पर्सन हु हैज द डिजीज, ओके, द जर्म्स ऑफ अ डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा आर प्रेजेंट इन स्पीट और सलाइवा। किसमें प्रेजेंट होता है वो? स्पीट, थूक में, या फिर सलाइवा में वो प्रेजेंट होता है, जो फैलता है। ओके, लोगों को गंदी आदतें जो होती है ना, थूकते रहने की रास्तों पर, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये इस तरह से थूकने से दूसरे इंसान हमारी वजह से बीमार हो सकते। कई बार तो ऐसा होता है कि वो खुद इंसान को ही पता नहीं होता कि उसे वो बीमारी हुई है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो वहीं पर खेलते हैं, फिर वो बीमारियां उन्हें हो जाती है, या फिर वहां से कोई एजेड व्यक्ति है, वो कोई जा रहा है तो वो बीमारी उन्हें हो जाती है। इसके लिए रास्ते पर थूकना मना है, फिर भी लोग जो है वो थूकते हैं हमारे यहाँ पर। अगर आप लोगों को ये आदत है थूकने की रास्तों पर, तो प्लीज बिल्कुल भी मत थूकना। और आपके घर के पेरेंट्स अगर ऐसा करते होंगे या इन लॉज ऐसा करते होंगे, तो प्लीज उन लोगों को भी बता देना कि प्लीज रास्ते में मत थूकिए, बेसिन में थूकिए, ठीक है। तो अननोइंगली भी कभी कभी बीमारियां फैल जाती है। इतना अभी कोरोना होने के बाद भी लोगों को अकल थोड़ी कम आती है ना? तुम लोग को भी गुस्सा आता है ना ऐसा करते तो? हाँ, तो अभी तुम लोग को तो पता नहीं था ना ऐसा होता है करके। अभी तुम लोग को पता चलने के बाद तो तुम लोग थोड़ी ऐसा करोगे, है क्या नहीं? गुड। नाउ व्हेन ही coughs, spits or sneezes, they enter the air with the tiny droplets of saliva or spit. इसके लिए बोलते हैं ना हम लोगों को कि जब हम लोग को छींक आती है, खांसी आती है, तो हम लोगों को नाक पर रुमाल रखना चाहिए। अगर हम लोगों ने ऐसे ही खांस दी, कफ किया, छींके हम लोग, तो क्या हो जाता है, वो जो हमारे ड्रॉपलेट्स है छींक में से, हमारी खांसी में से, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है ना हवा के द्वारा उड़कर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। जब वो इंसान सांस लेता है तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, बीमारी फिर फैलने लगती है। When other people breathe in that same air, अगर किसी ने उसी हवा में सांस ली, द जर्म्स एंटर देयर बॉडीज, तो ये जो जर्म्स है वो उनके बॉडी में एंटर करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये बीमारियां फैलती है हवा के द्वारा। डिजीज ऑफ द थ्रोट एंड द चेस्ट स्प्रेड थ्रू द एयर, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलोसिस, स्वाइन फ्लू एटसेट्रा। अभी ये कुछ भयानक बीमारियां हैं जो थ्रोट और चेस्ट में फैली हुई रहती है, वो हवा के द्वारा स्प्रेड होती है हर जगह पर। जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी की जो बीमारी है, ये भी स्पीट, सलाइवा, और जो अगर ट्यूबरक्यूलोसिस वाला इंसान अगर आपके सामने खड़ा है, उसने छींका, खांसा, इवन उसने आपसे के सामने बात भी की, और उसका थूक, उसका जो स्पिट भी अगर आपके ओर आया हवा के द्वारा, तो फिर उस व्यक्ति को भी ट्यूबरक्यूलोसिस होता ही है। होने के चांसेस नहीं, वो होता ही है। स्वाइन फ्लू, ये भी इसी तरह की बीमारी है। इसमें अभी ऐड हो गया है एक कोरोना या फिर कोविड-19 भी ऐसी ही बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज में जो आई है। ठीक है, अभी ये जब लेसन लिखा गया था तभी तो कोरोना नहीं था, है ना? तो अभी देखो अगले लेसन में कोरोना का भी जिक्र जरूर होगा। दैट इज वाई वी आर टोल्ड टू कवर आवर नोज एंड माउथ व्हेन वी कॉफ और स्नीज। इसलिए ही हम लोगों को हमेशा खांसते समय या छींकते समय अपने नाक और मुंह को
कवर करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए तो हम लोग मास्क पहनते थे ना, मास्क पहनते हैं अभी भी प्रिकॉशन के तौर पर, क्योंकि हम लोगों के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कीटाणु न जाए। ठीक है, अभी तो ये कोरोना तो बहुत ही भयंकर था, लेकिन ये भी तो बीमारियां जानलेवा है ना। सिर्फ एक ही बीमारी नहीं है ऐसी जानलेवा, और भी बीमारियां हैं। इस बीमारियों में भी बहुत लोगों की मौतें हो चुकी है। इसके लिए ना बच्चे पैदा होते हैं तो उन लोग को वैक्सीन देते हैं, पता है तुम लोग को? तुम लोगों को भी दिया गया है वो वैक्सीन। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तुम लोगों को इस तरह की बीमारी न हो। लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत होशियारी से रहना चाहिए। इसके लिए देखो, स्कूल में भी तुम लोगों को टीचर से लोग जो बोलते हैं, अगर किसी को बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो 3 दिन तक बच्चे को स्कूल में मत भेजना जब तक वो ठीक न हो जाए। अभी तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट ही मांगते हैं बाकायदा, कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आओ, ही इज एब्सोल्युटली ओके एंड नाउ ही कैन अटेंड हिज क्लास। ठीक है, और बहुत बार तो बच्चा सालों साल खांसता रहता है, छींकता रहता है, फिर भी माँ बाप जो है वो ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पर कि क्यों भाई ये इतना खांस रहा है, क्यों इसको इतना कफ एंड कोल्ड हो रहा है। तो हो सकता है उसको ट्यूबरक्यूलोसिस हो या स्वाइन फ्लू हो या कोई बीमारी हो बहुत बड़ी, तो फिर आप लोगों को, या फिर हो सकता है नॉर्मल सर्दी खांसी भी हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब भी बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं, आप लोग बाहर खेलने के लिए जाते हैं, तो आते ही सबसे पहले हाथ पैर मुंह धोना चाहिए। आप लोगों को क्लीन रहना चाहिए। अगर किसी को सर्दी खांसी है आपके दोस्त को, तो आप लोगों को उसे बताना चाहिए कि भाई तुम अगर ऐसे खेलोगे तो फिर तुम्हें भी, हम लोगों को भी वो बीमारी फैल जाएगी और हम लोग भी बीमार हो जाएंगे। तो तुम घर पर जाकर 2 दिन प्लीज आराम करो। ठीक है, या फिर बेस्ट वे, मास्क पहनो तुम लोग और खेलो। तुम लोग क्यों बिना मास्क के खेलते हो फिर, है क्या नहीं? और अभी तो मास्क तो पहनते ही है वैसे भी लोग, तो शर्म किस बात की भाई? अपना अगर जान सलामत हो तो फिर मास्क पहनने में कैसी शर्म, है क्या नहीं? और बीमारी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ओके, गुड। अभी नेक्स्ट पेज पर यहाँ कुछ हम लोगों को पिक्चर दिया गया है। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ पब्लिक सोर्सेस ऑफ वाटर। अभी देखो भाई, ये एक नदी या तालाब है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो तो जरा। क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर औरतें क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। ओके, और ये देखो, ये इधर क्या कर रहा है? टट्टी किया उसने, टट्टी छी। और फिर उसने, और देखो देखो पानी इधर इधर उसका टमरेल, और उसने जो भी धोया वो सीधा कहाँ गया? पानी के अंदर। यक। हाँ, और ये इंसान है यहाँ पर गाय बैल धो रहा है, और ये वही, ये लड़का जो है उसमें स्विमिंग करने के लिए कूद रहा है, और ये इंसान देखो भाई वही पानी भर रहा है पीने के लिए। OMG, माय गॉड। देखो कपड़े धुल रहे हैं, इधर का पानी आओ, बैल गाय धोए जा रहे हैं, और फिर ये लोग जो है पानी, यही पानी वो पीने के लिए भी लेकर जा रहा है। तो कितना गंदा पानी है वो जो पीने के लिए भर के लेकर जा रहा है। कैन यू इमेजिन? तो अभी ये जो है पब्लिक सोर्स है ना भाई, सारे लोग इसमें से ही पानी पिएंगे ना। तो पीने वाले पानी को हम लोग कितना साफ रखते हैं हमारे घर में, है क्या नहीं? तो अगर इस तरह से अगर पानी पिया जाएगा तो क्या होगा भाई? छी 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 छी। Oh my God! Now
स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वाटर, अभी पानी के द्वारा फैलने वाली बीमारियां। कैन यू टेल व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन द अबव पिक्चर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है। पिक्चर में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। द जर्म्स ऑफ डिजीजेस ऑफ द इंटेस्टाइन्स लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया and also of jaundice are present in the faces of the affected person। अभी जिस इंसान को ये वाली बीमारियां हुई है और उसके जो कीटाणु होते हैं वो उसके संडास में रहते हैं। इफ the faces get mixed with water, the germs in it also enter the वाटर। अभी वो इंसान को वो बीमारियां है तो उसके फेसेस के द्वारा वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा और वो जो जर्म्स है उसके, वो जर्म्स भी उस पानी में मिक्स हो जाएंगे। इफ अनदर पर्सन ड्रिंक्स वाटर विच हैज बीन कंटेमिनेटेड बाय दीज जर्म्स, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से दूषित और इस जर्म से कंटेमिनेटेड, यानी उसका इफेक्ट उसके ऊपर हुआ है, उस पानी के अंदर वो जर्म्स मिक्स हो गए हैं, दे एंटर हीज इंटेस्टाइन टू, तो जो व्यक्ति वो पानी पिएगा उसके इंटेस्टाइन में यानी आंतों में भी ये जर्म्स चले जाएंगे एंड दैट पर्सन कैन गेट द डिजीज, और फिर उसे भी वह बीमारी हो सकती है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन दिस मैनर, it is best to avoid washing clothes and bathing in the water sources or defecating on the banks of the river etc। तो अभी पिक्चर एक्सप्लेन करते समय मैंने तुम लोगों को जो जो बातें बताई थी वही बातें अभी इन लोगों ने यहाँ पर हमें बताई हुई है कि हम जो पानी पीते हैं वहां पर कपड़े नहीं धोने चाहिए, टट्टी नहीं करनी चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, गाय बैलों को नहीं धोना चाहिए, उस पानी को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो घर में भी अगर हम लोग आते हैं तो पानी भी हम लोगों को साफ सुथरा ही पीना चाहिए, छान कर पीना चाहिए या फिर प्यूरिफायर यूज करके उसमें का पानी हमें पीना चाहिए, तो हम लोग बच सकते हैं इन भयानक बीमारियों से। ठीक है, अभी डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम वाटर अगर आता है आप लोगों को तो ये डिजीजेस के नाम लिखने हैं, तो अंडरलाइन करना। आंसर इन वन सेंटेंस में भी ये सवाल आ सकता है, राइट टू नेम्स में भी ये सवाल आपको आ सकता है। ओके, तो दिस फुल पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, I hope you are understanding very well. Okay, now next is spread of disease through food, यानी खाने से फैलने वाली बीमारियां। Okay, what do you see in the picture below? अभी यहाँ पर भी हमें एक पिक्चर दिखाया गया है, थोड़ा सा हम लोग झूम करके देखते हैं क्या भाई इसको। यस, तो भाई हम लोगों को इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मक्खियां बहुत उड़ रही है ना, मक्खियां दिखाई दे रही है, ब्लैक 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 डॉट्स, तो ये है मक्खियां। और ये देखो यहाँ पर है चूहे, गंदा वाला बेसिन, यहाँ पर कचरे का डब्बा दिखाई दे रहा है मुझे। भाई मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, मे भी तुम लोग को और कुछ ज्यादा दिखता होगा तो मुझे कमेंट में बताना। और ये देखो यहाँ सब खुला रखा हुआ है इन लोगों ने, सब इसके ऊपर मक्खियां भिन भिना रही है। हाँ, अभी तुम लोगों को ना बहुत कंटाला आ रहा है ये सब देख के, है ना। और ये देखो टेबल भी कितना गंदा है, ये आदमी जो सर्व कर रहा है वो भी कितना गंदा है,
ओवरऑल वहां पे जो भी दिख रहा है बहुत ही अनहाइजीनिक है ना, गंदा है पूरा। नाउ you may have heard of a number of people getting gastro or diarrhea after eating contaminated food at a function। तुम लोगों ने ऐसे सुना होगा ना, कभी कभी हम लोग सुनते हैं, देखो ऐसे विष बाधा हो गई, शादी के मंडप में खाना खा के लोग बीमार पड़ गए, है ना। गैस्ट्रो और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है इस तरह से बाधित खाना खाने से, दूषित खाना खाने से। ओके, डिजीज स्प्रेड थ्रू फूड ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। तो अगर ऐसा खाना अगर तुम लोग खाते हैं या फिर कोई खाता है शादी में, फंक्शंस में वगैरह, तो फिर अगर वो खाना अच्छी तरह से क्लीनलीनेस से नहीं पकाया हुआ होगा तो उल्टी, जुलाब, वो वैसी बीमारियां होती है, पेट की बहुत सारी बीमारियां होती है। ओके, अभी यहां पर अ फीस्ट ऑन एन ओपन ग्राउंड, अभी ये लोग कुछ तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं ओपन ग्राउंड में, ठीक है। यू हैव सीन फ्लाई सिटिंग ऑन डर्ट। तुम लोगों ने देखा होगा ना, कचरे के डब्बे के इधर कितने सारी मक्खियां भिनभिनाते रहती है, उधर संडास होता है, उधर मरे हुए चूहे किए रहते हैं, फिर गंदगी, कचरा, पता नहीं उस कचरे के अंदर क्या क्या होता है, तो उसके ऊपर ये फ्लाइज जो होते हैं ना वो बैठते हैं। ओके, तो when they sit on the faces of a person who has an intestinal disease, the germs of the disease stick to their legs। अभी जब वो कचरे में और लोगों को तो यहाँ पर कैसे है ना, रास्ते पर भी लोग संडास करते हैं, तो अगर ऐसे संडास के ऊपर अगर वो मक्खियां बैठती है तो जो उसका जो पैर होता है ना, उसके पैर में है ना बारीक बाल होते हैं, बाल, तो ना वो फेसेस जो होते हैं ना वो उसके वो बालों में चिपक जाते हैं, वो उसके पैरों में वो चिपक जाता है। कैन यू इमेजिन? मुझे तो बोलते हुए भी कैसे तो हो रहा है। छू, ओके, यू हैव सीन फ्लाई सिटिंग द फेसेस ऑफ अ पर्सन। अगर उसे कोई इंटेस्टिनल बीमारी होगी, पेट की बीमारी होगी, और उसके फेसेस पर अगर वो मक्खियां बैठ के फिर जो खाना वहां पर मिल रहा है, ठीक है, इन लोगों ने भी दिया हुआ है यहाँ पर, एंड intestinal disease, the germs of the disease stick to their legs. When the same flies sit on our food, the germs enter the food। अगर वो फ्लाई आकर हमारे खाने के ऊपर बैठ गया तो वो जो जर्म्स है वो हमारे खाने में लग जाएंगे, फिर हम लोग बड़े चाव से वो खाना खाते हैं और वो जो जर्म्स है हमारे पेट में चले जाते हैं, फिर हम लोगों का भी पेट खराब हो जाता है। इफ वी ईट दैट फूड द जर्म्स एंटर अवर बॉडी एंड वी कैन गेट द डिजीज। तो हमें भी वो बीमारी हो सकती है। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज कीप अवर फूड कवर्ड। और ये एग्जाम में आपको सवाल 101% आएगा कि भाई हम लोगों को हमारा फूड कवर करके क्यों रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आदत नहीं है या फिर आपके घर में अनकवर्ड होते हैं फूड, तो अभी से आप ध्यान में रखिएगा कि अपना जो फूड है वो हमेशा कवर्ड ही रहना चाहिए, उस पर मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं बैठने देना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। इसके लिए कहते हैं कि रास्ते पर का खुला खाना कभी भी खाना नहीं चाहिए। बोलेंगे ना तो तुम लोग को बहुत बुरा लगता है, क्यों बोला है वो नहीं समझेगा तुम लोगों को, लेकिन बोले अरे हमेशा हमारे खाने के पीछे पड़े रहते
ऐसा बोलते हैं तुम लोग, है क्या नहीं? तो देखो, क्लीन कीप फूड कवर्ड, अपने हाथों को साफ धोना चाहिए, क्योंकि कितने सारे तो कीटाणु हमारे हाथों में ही रहते हैं। तो सबसे पहले हाथ साफ सुथरे धोने चाहिए। यहाँ पर लोगों ने सिर्फ हाथ कहा है, मैं तो ना हाथ, पैर, मुंह सब साफ सुथरा धोना चाहिए। और हाथ भी है ना पूरा धोना चाहिए, जहां तक वो कवर्ड था, कपड़े पहने हैं आपने, वहां तक धोना चाहिए। अनकवर्ड पार्ट जितना भी था वहां तक आप लोगों को धोना चाहिए। अभी तो कोरोना में आप लोगों को अच्छा खासा सिखाया गया है किस तरह से हाथ वगैरह धोने चाहिए। फूड इज हैंडल्ड while preparing or serving it. If someone who has an intestinal disease handles or serves food without washing his hands properly, the germs sticking to his hands can enter the food. कभी भी खाना जो है हैंडल करते समय सबसे पहले एक तो हो सके उतना वो फूड को टच नहीं करना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि इसे हाथ से दे, भजिया ये इसे हाथ से दे, नहीं, स्पून से, चिमटे होते हैं ना, उससे ही देना चाहिए। हो सके उतना टच करना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए है ना, देखो लोग हैंड ग्लोव्स डालते हैं हाथ में ताकि डायरेक्ट फूड को हाथ का टच न हो, इसके लिए, ठीक है? अगर सामने वाला इंसान जो हम लोगों को सर्व कर रहा है, अगर उसके हाथ गंदे हैं, उसने साफ नहीं धोए हैं उसके हाथ, तो उसके हाथ में के जो कीटाणु है उसकी वजह से वो जर्म्स जो होते हैं ना, वो फूड को चिपक जाते हैं, फिर वो फूड क्या हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है। और वही हाथ से दिया हुआ खाना अगर हम लोग खाते हैं तो फिर वो बीमारी जो है उनकी, वो हम लोगों को भी हो सकती है, ठीक है? इसके लिए बोलते हैं ना, खाना खाने के पहले हाथ साफ सुथरा रखना चाहिए, और सर्व भी करने के पहले भी हाथ जो होते हैं ना अपने साफ सुथरे रखने चाहिए, ठीक है? और मैंने तो ऐसे भी देखा हुआ है कि बहुत से लोग है ना, टॉयलेट जाके आते हैं तो हाथ नहीं धोते, साबुन लगाकर साफ हाथ धोना चाहिए। उनको क्या लगता है पानी लगा दिया तो खत्म हो गए, वो जर्म्स वगैरह सब निकल जाते, तो ऐसे नहीं होता है। वो जो है गंदगी हमारे ये जो हाथ के जो रेशे होते हैं ना, ये देखो रेशे दिखाई दे रहे तुम लोग को, हर एक के हाथ में होते हैं, देखो ये रेशे, तो इन रेशों के अंदर वो गंदगी जो है ना सब बैठती है, ये लाइंस के अंदर जाके वो बैठता है, और सिर्फ पानी से वो नहीं जाता, इसके लिए उसको साबुन लगाकर ना ऐसे ऐसे करके धोना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है? तब कहीं वो हाथ में से जर्म्स जाते हैं। इसके लिए हाथों को साबुन से साफ धोना चाहिए। So, food contaminated in this way can also cause diseases. तो इस वजह से भी फूड जो कंटेमिनेटेड हो जाता है वो भी बीमारी का कारण बन सकता है। One must avoid eating it. तो हम लोगों को इस तरह का खाना खाना अवॉइड करना चाहिए। एक बार भूखे रह जाओ, पानी पी के बैठो, लेकिन ऐसा खाना मत खाओ। Maintaining cleanliness everywhere is beneficial for our health. भले हम लोग घर में हो या हम लोग कहीं घर के बाहर जाए, तो हम लोगों को क्लीनलीनेस के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए। तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। ओके, अगर हमें कहीं दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा गंदगी है, अभी मेरी तो ऐसी आदत है ना, अगर मैं कहीं शादी फंक्शन प्रोग्राम में भी जाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले कुकिंग कहाँ पर कर रहे हैं ना, उधर जाके एक नजर मारती हूँ कि बाबा ये लोगों का किस तरह से फूड ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है बहुत ज्यादा शादियों में और पार्टियों में खाना, नेम सेक में थोड़ा सा ही खाती हूँ, ठीक है? तो क्लीनलीनेस के मामले में आप लोग जरा प्लीज अवेयर रहिएगा। रास्ते पर भी आप लोग जो भी खाते हैं
तो वो भी बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। इसके लिए आप लोगों को पेट की बहुत ज्यादा बीमारियां होती है। पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, जर्म्स बोलते हैं ना, पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। इसके लिए कुछ भी खाते हैं तो हम लोगों को बहुत होशियार रहना चाहिए। Can you tell what steps will you take to ensure that dust and flies do not settle on the food in your house? तो तुम लोग क्या करोगे कि आपके घर में जो फूड है उसके ऊपर फ्लाइज या डस्ट, गंदगी, धूल, मिट्टी नहीं बैठे, उसके लिए तुम लोग क्या करोगे? तो ढक के रखेंगे हम लोग खाना, ठीक है नहीं? देन बहुत बड़ा होते जा रहा है भाई वीडियो। अभी मैं इतना ही सिखाऊंगी, फिर पार्ट 2 में अगला सिखाती हूँ, ठीक है? कीपिंग फूड कवर्ड एंश्योर्स दैट फ्लाइज कैन नॉट sit on it. Dust and other rubbish in the surroundings also cannot enter it. Underline this. धक्के रखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर, है क्या नहीं? This prevents the microorganisms from entering the food and the spread of disease is also prevented. तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड में एंटर करने से या फिर फैलने रोकने से, एंटर करने के रोकने से बीमारियां फैलने से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है फूड, तो उसे हम लोगों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये हम लोगों ने अभी यहाँ तक सीखा हुआ है। आई होप अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो जो भी इस लेसन में कहा गया है उसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और आप लोग उसी तरह से अभी समझने के बाद वो गलतियां नहीं करोगे अब तक जो आप करते आए हैं फूड के बारे में, ठीक है? अभी आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग है आगे का लेसन। तो आप अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, क्योंकि है मेरा ये चैनल एब्सोल्युटली फ्री। और एक लाइक आप जरूर दीजिएगा मुझे, ठीक है? ताकि इससे मुझे क्या मिलता है? एनकरेजमेंट मिलता है, और मुझे एनकरेज करने के लिए एक लाइक ही तो देना है आप लोग को, है क्या नहीं? चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।